अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। एक दफ़ा फिर आपको अकाउंटिंग सॉल्यूशन में खुशामदीद कहते हैं। आज आईकॉम पार्ट 2 की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इसका आज क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है आंसर है जी, आंसर का क्वेश्चन है जी। आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st July 2016 with a capital of ₹20,000। अंसर ने बिज़नेस स्टार्ट किया जी 20,000 से। ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इसका मतलब है कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनानी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017, ये 30 जून 2017 क्लोजिंग डेट है। बोरोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। ये मिस्टर ए से 50,000 रुपये उधार लिए हैं जी। ये लाइबिलिटी हमारे एंड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000। ये फर्दर कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके लेस होना हमारा, वो दिया हुआ जी 2,000 फर्दर कैपिटल। फर्नीचर ₹3,000 वाज परचेज्ड। फर्नीचर है जी 3,000 रुपये का फर्नीचर परचेज़ किया हमने। ये एसेट साइड पे जाएगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमारी बनेगी क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस सम ऑफ ₹3,000। ये ड्राइंग्स आ गई। ड्यूरिंग द ईयर आपके पास क्या है, ड्राइंग्स हैं 3,000 रुपीज़ की जो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होती हैं। ऑन 30 जून 2017 पोजीशन वाज एज फॉलो। क्लोजिंग पोजीशन दी गई है हमारे पास, जिसमें कैश इन हैंड 450 एसेट है हमारे पास। कैश एट बैंक है 2,500। सन्ड्री डेटर 4,050। स्टॉक है जी 7,000 रुपये का। बिल्स रिसीवेबल है जी 1,800 रुपये के। ये सारे एसेट्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 750, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, आपके पास एक ये लाइबिलिटी है और दूसरा ये 5,000 रुपये लोन लिया है। ये लाइबिलिटी, दो लाइबिलिटीज़ आपके पास हो गई हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सारे एसेट्स हैं जो एसेट साइड पे जाएंगे। और एक और हमारे पास एसेट है, ये फर्नीचर 3,000 का परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की डिटेल गिवन है। और डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% हमने लेनी है, यानी फर्नीचर में से 10% माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस आंसर का कैलकुलेट करना है। डेट है जी 30 जून 2017 की क्लोजिंग डेट। तो आइए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप जानते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल की क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, जिसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी आप जानते हैं, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसमें नाम आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 30 जून 2017। लेफ्ट साइड पे सारे एसेट्स आ जाएंगे आपके पास, राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। क्लोजिंग डाटा लेना है क्योंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। क्लोजिंग कैपिटल निकालना हमने। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर है। आप देख रहे हैं सिर्फ ये दो स्टेटमेंट बननी है, ओपनिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस डाटा को जो हमारे पास क्लोजिंग है इसको पुट करते हैं। कैश इन हैंड लिखते हैं, कैश एट बैंक लिखते हैं 2,500 का। दोनों एसेट्स हैं, इनको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे जी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की वैल्यू 450 थी, और कैश एट बैंक की वैल्यू आगे लिख लेते हैं। हमारे पास कैश एट बैंक कितना है, 2,500 कैश एट बैंक है। इसके बाद कौन सा एसेट है जी, डेटर्स हैं। डेटर लिख लेते हैं जी 4,050 के, और बिल रिसीवेबल भी है 7,000 का जी। यहाँ लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स 4,050 के। सन्ड्री डेटर्स थे ना आप क्वेश्चन में, ये हम लिख देते हैं। ये एसेट साइड है, सारे एसेट्स आने हैं इस साइड में हमारे। इसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू लिख देते हैं 7,000। उसके बाद और कोई एसेट, स्टॉक भी हो गया। बिल्स रिसीवेबल
ये एसेट है हमारे 1800 रुपये के, ये भी इधर एसेट में लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स, ये हमारे यहाँ पे 1800 बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे, ये वैल्यूज़ की। लाइबिलिटीज़ देखते हैं हमारे पास, 66 और भी हमारे पास। ये फर्नीचर, इसको भी लिख लेते हैं पहले। फर्नीचर लिया हो जी 3000 का, यहाँ लिखते हैं जी फर्नीचर। अच्छा, इसकी वैल्यू अंदर ही अभी लिखते हैं क्योंकि इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, तो इसलिए इस वैल्यू को यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं 3000, साइड पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि फॉर्मेट अच्छा लगे। इसमें से लेस करना है, 10% डेप्रिसिएशन थी फर्नीचर पर, यानी 3000 का फर्नीचर है, 10% लेंगे तो 300 रुपये आएगा। 3000 पर 10% 300 आएगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 300 ये डेप्रिसिएशन आएगी आपकी। ये फर्नीचर की वैल्यू जो 3000 उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं 10%, ये डेप्रिसिएशन होगी फर्नीचर की, तो बाकी फर्नीचर की वैल्यू 2700 रह जाएगी। ओके, ये 3000 का फर्नीचर है हमारे पास। ये बताया हुआ उसने कि फर्नीचर पर 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो हमने भी चार्ज कर दी जी। ये बाकी वैल्यू ये रहेगी, ये 300 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस कर दी 3000 में से। ओके, ये 2700 यहाँ पे। अब लाइबिलिटीज़ की बारी, दो लाइबिलिटीज़ हैं, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये 750 रुपये के, यहाँ लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपको पता है सन्ड्री क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होते हैं, हमारे डेटर जो होते हैं वो एसेट होते हैं, क्योंकि इनको हमने पैसे पे करने होते हैं। और एक लाइबिलिटी ये है हमारी, उधार लिए हुए हैं जी पैसे आपने, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी होती है, आपने पे करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं बारो, बारो रहने देते हैं, लोन लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा ज़रा। लोन फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए, 5000 रुपये लोन लिया हुआ, जी 5000 लोन आ गया। ये टोटल एसेट्स का करना है आपने सबसे पहले, सारे क्वेश्चन में ऐसे किया हमने, एसेट्स का टोटल करके दोनों तरफ लिखना है। ये टोटल किया, ये सारे एसेट्स टोटल किए, ये टोटल आ गया, और ये वाली जो लाइबिलिटीज़ है माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल की, क्योंकि ओपनिंग तो क्वेश्चन में है, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। कैसे आना है, ये जो एसेट हैं इसमें से ये वाली लाइबिलिटीज़ हमने माइनस करनी है, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 12,750 है, कि आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 18,500 में से ये 5,750 माइनस करके, ठीक है। यानी एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके चेक करना है आपने। अब इसके क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पे लिख देंगे ला के, क्योंकि प्रॉफिट निकालना हमने, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। आपको पता है इसमें ड्राइंग्स ऐड होती हैं क्लोजिंग कैपिटल में, तो क्वेश्चन से जाके देखते हैं ड्राइंग्स कहाँ पे हमारी। जी ये ड्राइंग्स हैं 3000 की, ठीक है। ये ऐड कर देते हैं हम 12,750 में ड्राइंग्स की वैल्यू, ये 15,750 हो जाएगा, 15,750। इस वैल्यू को नाम देंगे, कुछ भी नहीं, लाइन छोड़ देंगे। अब हमने लेस करना है फर्दर कैपिटल, ये दिया हुआ फर्दर कैपिटल ये 2000, इसको हम माइनस करेंगे। एक ही चीज़ ऐड होती है ड्राइंग है, बाकी चीज़ें आपको पता लेस होती हैं, ये फार्मूला याद रखना आपने। ये क्लोजिंग, ये एडिशनल कैपिटल भी लेस कर देंगे 15,750 में से, बाकी 13,750 बचेगा, 13,750, ठीक है। अच्छा, इसको जो नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं, इस वैल्यू को एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब लेस करना है ओपनिंग कैपिटल जो गिवन है, टॉप पे देखें ज़रा, बिजनेस जिससे स्टार्ट किया हुआ है हमने, ये कैपिटल की वैल्यू है 20,000, ये ओपनिंग है, इसको लेस करना है।
20,000 लेस कर देते हैं, ब्रैकेट्स में लिखना आपने, माइनस की वैल्यू है। अच्छा जी, अब लॉस आ जाएगा हमारे पास, माइनस करते हैं 20,000 और 13,750, 6,250 लॉस, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लिख देना लॉस, लॉस ड्यूरिंग द ईयर लिख दें, नेट लॉस लिख लें, कुछ भी लिख दें आप, मैं यहाँ लॉस ड्यूरिंग द ईयर लिख रहा हूँ। इसको थोड़ा सा, अच्छा ये लॉस कैसे आया, ये एडजस्टेड कैपिटल कम था और ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा था। जब एडजस्टेड कैपिटल ये वाला जो है ये कम होता है ना ओपनिंग कैपिटल से, तो हमारे पास लॉस आता है, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल जब भी कम होगा तो लॉस आएगा। अच्छा जी, ये इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी की तरह आपने किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।